सिद्धसाहुदं रमो रमो सिद्धसाहुदं रमो रमो सिद्धसाहुदं चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पछिने वंदे सबे सगड़ गण हरे सिद्धेश नमन सामी नमो रहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सिद्धसाहुदं। अंतर्तीत सिद्ध परमेश्वर भगवान की वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की 1000 मुन्नाय भगवान श्री पाशनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 गुणभद्र स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गोशिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की भावबंधु हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी ग्रंथ में धर्म के सेवन के अद्भुत फल की व्याख्यान कर रहे हैं। अर्थात यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म से उदासता आ रही है वो अपने आप को संभाले, क्योंकि यदि अपने आप को नहीं संभाल पाया और अधर्म में पहुंच गया तो अधर्म का फल नरक त्रियंच गति लिखा हुआ है। होता है, सोमवार को मन करता है अभिषेक कर लो, रविवार को मन करता है छोड़ो, तो अब क्या करना। साधुओं के साथ भी होता है, बहुत से साधु साधना में उदास हो जाते हैं, अब मन नहीं लगता साधना करने में, अब बोर हो गए, क्या करें। ये कर्म का उदय कहें या स्वयं की भावों की करतूती कहें। कभी भोजन करने में व्यक्ति ऐसा नहीं कहता, भूख लगती है बराबर खाता रहेगा, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार। धर्म के प्रति उदासता जीव की जल्दी आती है, ये इसके अनादि के संस्कार रहते हैं। मन नहीं करता, अभिषेक करने को कहो मन नहीं करता। यहाँ जो आचार्य महाराज समझा रहे हैं अद्भुत फल, अर्थात एक जीव अभी सबसे पहले तो श्रद्धा नहीं आ रहा। जिस दिन इस जीव का धर्म के प्रति श्रद्धा होगी, आज ऐसे ऐसे संसार में प्राणी हैं जिनकी धर्म के प्रति ही श्रद्धा नहीं है। उनको ऐसा लगता है अरे क्या मतलब है। इनसे कहो भैया सुबह सुबह इस चावल की डब्बी लेके मंदिर चले जाओ, तो कहो हाथ आगे ना बढ़ाएं, और कहो भैया जी गुटखा खा लीजिए थोड़ा सा, तो कहो सब 2 हाथ आगे बढ़ा दे, 2 हाथ से ले ले। अर्थात रुचि कहाँ जा रही है, श्रद्धा कहाँ है, ये विचार करना पड़ेगा। देखिए मौसम विभाग के काम 2, साधु भी मौसम विभाग का काम करता है। एक मौसम विभाग क्या करता है, पहले से घोषणा करने लगता है कि भाई देखो 3 दिन अभी मौसम खराब रहेगा, तो छतों पे जो गेहूं चावल आदि सूख रहे हो इनको बिल्कुल छतों पे नीचे रखो अपने घर में टंकी में, नहीं तो बार बार ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे जाना पड़ेगा। दूसरा मौसम विभाग का काम रहता है, अब बाढ़ आ गई, घर वगैरह गिर गए, अब आपको अपनी कैसे सुरक्षा रखना है, ये 2 काम मौसम विभाग करता है। ऐसे ही साधु 2 काम करते हैं। पहला कि मान लो श्रद्धा है, एक प्राणी धर्म में स्थिर हो गया और अपना जीवन वो बराबर यापन कर रहा है, परंतु जिनवाणी ये समझाती रहेगी बार बार कि देखो भैया फिसल ना जाना, देखो भैया फिसल ना जाना, क्योंकि आज खड़े हो
कल हो सकता है फिसल गए। तो ये जो वचन है, ये वचन काम आते हैं। यदि मटका फोड़ना है, विनय चौधरी जी, यदि मटका फोड़ना तो कितना बड़ा पत्थर चाहिए? कितना बड़ा पत्थर चाहिए? इतना मटका फोड़ना है तो इतना सा बहुत है। मटका कितना? इतना बड़ा मटका फोड़ना है, इतना सा पत्थर बहुत है। शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसे ही विशाल ये कर्म की शत्रु की सेना जो है, इसको यदि फोड़ना भी है तो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए है। प्रारंभ तो करो। एक शेर का बच्चा जब दहाड़ता है ना तो हाथी भाग जाता है। शेर के बच्चे बनो, दहाड़ो, श्रद्धा से दहाड़ोगे तो कर्म शत्रु भागेगा, दुखी नहीं होने देगा। जबकि जिस दिन उदासता है ना, उस दिन और धर्म करना। जिस दिन चलने में थकान हो, उस दिन और चलना। जिस दिन भोजन में रुचि नहीं आ रही हो, उस दिन और अच्छा भोजन करना। इससे श्रद्धा बढ़ेगी, इससे शक्ति बढ़ेगी। अभी मैंने देखा ना, अभी आज सुबह के दृष्टांत को, हम तो ऐसे हैं, दृष्टांतों को देख देख के समझते हैं। व्यक्ति उदास हो जाता है, उसको दृष्टांत दे दे के समझाते हैं कि तुम तुम्हारे ही समझो, हमारी बातों में नहीं आओ, तुम तुम्हारे ही समझो। आज सुबह हमने देखा, हम सुबह जंगल आए थे, सुबह 5 बजे, यहाँ पे 5 सवा 5 की बात थी। 2 महिलाएं सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही थी, थकी हारी बेचारी, वो डंडा पकड़ पकड़ के थक के चल नहीं पा रही। और जैसे एक महिला ने देखा महाराज जी आ रहे हैं, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच गई दौड़ के। वो क्या शक्ति थी नहीं? कैसे पहुंच गई ऊपर? क्या शक्ति थी नहीं? शक्ति थी, शक्ति थी, उसका उपयोग नहीं कर रही थी। विचारनीय विषय। ऐसी एक जीव में शक्ति है जो आत्मपिंड है, अनंत शक्ति से युक्त है। अभी एक कुछ साल पहले की बात है, हमारे संघ में भैया जी हैं, पीयूष भैया जी, ब्रह्मचारी जी हैं, काफ़ी बहुत प्राचीन, मतलब मुझे लगता है जितनी भी आज तक दीक्षाएं हुई है सब उन्हीं के सानिध्य में संघ में दीक्षाएं हुई है। किसी कारणवश शारीरिक उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पर संघ में आचार्य महाराज की सबसे सेवा करने में नंबर 1, गुरु समर्पण में नंबर 1, श्रद्धा में नंबर 1, साधुओं की सेवा में नंबर 1, आहार कराने में नंबर 1। ब्रह्मचारी गुनौर के हैं, सतना उनका परिवार रहता है। एक दिन उन्होंने एक वीडियो निकाला था अपने ही मोबाइल से। सम्मेद शिखर जी जब गए थे, एक दादी थी जिसकी कमर झुक गई, और कमर झुकने के बाद उसके हाथ में एक लाठी भी थी। उम्र लगभग 84, 85, 90 साल की होगी, और वो दादी पैदल सम्मेद शिखर का पहाड़ चढ़ रही। अब बताओ कहां से शक्ति आई? क्या 84 साल की उम्र दूसरे लोगों की नहीं होती? कुल मिला के जो हमने अपने अंदर ये अपने आप को जो समझा रखा है, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, इस श्रद्धा को तोड़ना पड़ेगी। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इसकी सामयिक आपको बढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, किसी को कोई टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, किसी के एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, किसी की कमर टूट गई, अभी उसकी चर्चा अपन यहाँ कर ही नहीं रहे। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? स्वस्थ पुरुष भी अस्वस्थ बन के बैठे हुए हैं आज के समय में। अब आप देखो, इनका 54 साल हो गए इनकी शादी को। कितने साल हो गए? 54 साल हो गए, फिर भी इनको लगता है कि आज भी मैं जवान हूँ। रहते भी ऐसे, अपने बाल और ठीक करना, व्यवस्थित जो भी जैसा भी है। हालांकि इन्होंने नियम ले लिया है, अब हम बाल को काले नहीं करेंगे, असली रूप में रहेंगे, नकली जीवन खत्म, नकली जीवन समाप्त। तो ये अंदर से 8:45 बजे भाई साहब चढ़ के ऊपर आ जाते, सबसे तीसरी मंजिल पे। कैसे आ गए? लेकिन हमें चौधरी जी से कहा ऊपर नहीं आना, बोले नहीं आएंगे। ये क्या है? इसे क्या कहें?
यदि इस आदमी में शक्ति नहीं, ये ऊपर चढ़ा कैसे? आज एक जीव में अनंत शक्ति है, वो चाहे तो सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। ये सिद्ध भगवान बने कौन है? ये जिनकी आज अपन पूजा कर रही है कौन? अपने ही जैसे थे। गर्भज जन्म था इन लोगों का, माँ के कोख से जन्मे थे। औदारिक शरीर था इन लोगों का, औदारिक शरीर जैसा हमारा वैसा ही इनका था। क्या था? करते करते अब देखो ना, जब मुनि पार्श्वनाथ होंगे, स्वर्णभद्र टूक जो भी कहला रही है, कैसे पहुंच गए वहां पे? जब चंदा प्रभु मुनि होंगे, ये मुनि बन के इतने ऊपर कैसे पहुंच गए? शक्ति थी, अंतरंग में विश्वास था, श्रद्धा थी। पहले तो आप लोग ये सामायिक थोड़ी सी बदलो, एक सामायिक चालू करो, मैं शक्तिशाली हूं, या अनंत करो करो, अनंत शक्ति स्वरूपो हम, अनंत वीर स्वरूपो हम, अनंत वीर स्वरूपो हम। वीर से ग्रहण करना है शक्ति। मेरे अंतरंग में अनंत शक्ति है। अभी यहाँ पे एक महाराज आए थे सागर नाके में, उनकी उम्र थी 92 ईयर्स, 92 साल के मुनि थे। तो तुम 74 साल के बन जाओ तो कौन सा आश्चर्य की बात नहीं होगी, चिंता नहीं करना। यदि 74 के बन जाओ तो वो नहीं होगा, चिंता नहीं करना। और देखो इन सब चीज़ों से अपना विचार करते जाए। अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है, परसों नरसों, पप्पू के बड़े पापा, कौन कहलाते हैं? बड़े पापा ना, बड़े पापा। क्या हुआ? इन सबको देखकर अपन विषय बनाए। अभी समय शांतता का नहीं बचा, अभी समय ये जो होता ना आरामदायक, अभी आरामदायक समय नहीं है। अब तो सीधी सीधी बात है भैया, यूपीएससी का फॉर्म आ गए हैं और जल्दी जल्दी फार्म भरो, मौका हाथ से निकल ना जाए। जैसे होता ना, कंपनी आती है मोबाइल की, जब वो बोलती है 200 रुपये में आपको अनलिमिटेड बातें और आपको 4 GB नेट फ्री सीमित समय के लिए, फिर देखो हम तुरंत कितनी जल्दी जल्दी फोन लगाते हैं कि भैया हाँ हमारा वाउचर डाल दो, हमारा डाल दो, हमारा डाल दो, हमारा डाल दो। ऐसे ही हमको समझ में आ रहा है, संसार की स्थितियां हम देख रहे हैं, आयु का कोई भरोसा है नहीं है। और स्टोक देश में भी देखें, पूज्यपाद स्वामी भली अजैन थे, पर इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि इन्होंने जैन धर्म में आकर अपनी क्रियाएं जैनों में डाल दी। ये मिथ्या धारणा है, ऐसा नहीं है। एक अजैन भी आज जब जैन धर्म में आता है, वो जब जैन धर्म के स्वरूप को देखता है, जब वो धर्म को देखता है, उसकी भी अगाध श्रद्धा होती है। आज भी ऐसे ऐसे साधु हैं, आचार्य विद्यानंद जी स्थिविराचार्य जो सम्मित शिखर जी में जैन है, जैन है नहीं है, फिर भी देखो आप उनको, कितने समय से तो उनका षट्रस का त्यागी है। संस्कृत, ये संस्कृत बोलते हाँ, बहुत समय के त्यागी हैं वो, आज के नहीं, इतने साल से त्याग कर रहा है। तो क्या होता है, जब आदमी के अंदर में श्रद्धा रहती है ना, वो सब करता है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। ऐसी भी स्थितियां हुई कि जैन धर्म के लोगों ने कहीं डूबने की बात आई तो अजैनों ने बचाया। एक बार हमने आपको बताया था, पुनः याद दिला रहे, बानपुर जो गांव है ललितपुर के पास, पहले वहां पे बहुत सारे मुमुक्षु संप्रदाय के मंडल के लोग हो गए थे पैदा। साधुओं का गमन नहीं होता था, साधुओं को अंदर नहीं लाते थे, आदि आदि। तो एक बार एक गणाचार्य महाराज का बिहार चल रहा था, उस समय वो भी मुनि थे, एक आध 2-3 पिछियां होंगी, याद नहीं है। तो एक अजैन पुलिस वाला, उस पुलिस वाले को जब पता पड़ा कि जैन साधु आ रहे हैं, उसने जैनों को बुलाया, 2-4 मुख्य लोगों को, बोले जरा यदि तुमने महाराज को अंदर नहीं ले गए
और महाराज का चौका तुमने नहीं लगाया तो ध्यान रखो तुम सबको जेल में डाल दूंगा मैं। वो तुम लोग जैन हो, जैन हो, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जैन हो, तो ऐसा करते हुए उसने ऐसा कहा। अब विचारनीय विषय कि एक अजैन श्रद्धा से लोटपोत हो रहा है और हम इतने बड़े पद पे आने के बाद, जैन कुल में आने के बाद हमारे अंदर में उदासता। कौन उदास कर रहा है तुमको? क्या किसी ने मार दिया? क्या किसी ने गाली दे दी? या धर्म करते करते जीवन में दुख आ रहा है? ध्यान रखना, आज जितना भी मिल रहा है, चाहे अच्छी पत्नी मिली है, चाहे अच्छा घर मिला है, चाहे अच्छा सम्मान भी मिल रहा है, ये धर्म का ही प्रभाव है। और जिससे मिला उसको हम कैसे ठुकरा दें? ठीक है, शरीर में बहुत से लोगों को रोग हैं आज के समय में, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ये धर्म काल में जो थोड़े से विघ्न बाधाएं आ रही हैं, ये हमारे अधर्म का फल है, ना कि धर्म का। कुछ लोगों की ऐसी धारणा हो जाती है कि बताओ, अरे हमने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, 20 साल से हम भगवान की पूजा कर रहे, तो क्या हमारे साथ ही ऐसा होना था? तो मेरे बाप, तूने 20 साल पहले क्या किया ये तो बता। तुझे 20 साल का धर्म दिख रहा है, उसके पहले तूने क्या किया था? वो कर्म उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब तो ये तेरे ऊपर है कि जो तूने 20 साल पहले किया था वो कर्म आज तेरे उदय में आ गए। अब पाप उदय में आना पाप बंध का कारण नहीं है। पहले आप निर्णय कर लो सिद्धांत। पाप उदय आना पाप बंध का कारण नहीं है। मान लीजिए कि एक साधु रास्ते से निकल रहा है और उस साधु के मन में पाप उदय आ गया कि चलो मुझे आज बाजार की जलेबी अच्छी रसवंती, क्या नाम है जलेबी का? रसवंती। इसे खाओ, का तुम गुटका उटका चबाते रहते हो, गोबर जैसी चीजें खाते हो, अच्छे रसवंती खाओ, जलेबी खाओ। मन में बात आ गई कि चलो आज तो रसवंती जाके होटल में जाके मैं रसवंती खा लूं। आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साधु पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, है तो शरीर वही औदारिक, रसना इंद्रियां आदि सब अभी उपस्थित है। पाप उदय आया तो क्या पाप बंध गया? पाप उदय आने पर भी यदि उपेक्षा दृष्टि रखी तो पाप बंध का कारण वो नहीं बनता। आप देखो ना, एक माँ अपने बच्चे से कहती है, अरे बेटा अब तुए पोल्यूशन पर चल रहे हैं, अब तेरे मन में आलू खाने के भाव आ ही गए, तू एक काम कर, चल खा ले। अब भाव तो आ गए ना। अरे अभी अतिक्रम हुआ है, अनाचार मत करो। अब माना मैं साधु हूं, मेरे मन में भाव आया कि अब बहुत दिन साधु बने हो गए, अब मैं उदास हो गया, ये समाज में क्या प्रवचन देते रहूं, क्या समाज की रोटियां खाते रहे, कितनी कठिन लगता है। ऐसे जाओ और भांजलि बनाओ, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, हे महाराज जी, हे स्वामी जी। इससे अच्छा एक काम करो, थाली में बैठ के खा लो, क्या करने, सब फालतू बातें हैं। ऐसे चिंतन साधुओं के हो जाते हैं। अब एक काम करो, बहुत साल होगा, अब एक काम करो, घर चलो, अब बोर हो गए साधु बन के, तो क्या करें बबलू भैया? मान लो मेरा ऐसा मन में भाव आ गया और मैंने तुमसे बोल दी ऐसी बातें कि बबलू सिंह जी, आप तो पंचायत के अध्यक्ष हो, हमारी मदद करो यार, हमको घर भेज दो। नहीं, एक पाप उदय आ गया, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आ गया, चारित्र से श्रद्धान कम हो गया और मन कर रहा है कि अब मैं आचारित्र में प्रवेश कर जाऊं, तो क्या कर जाऊं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अतिक्रम हुआ है, किसी को नहीं पता।
4 भंग समझ लो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। किसी के मारने का मन किया अर्थात विशुद्धि की हानि, मन किया कि आज मैं इस व्यक्ति से बदला लूंगा, अतिक्रम हो गया। उसने सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया, कहीं बोले एक काम करो छोटा सा चाकू खरीद लो, धीरे से जाके इसको चाकू मार दो। ये जैन समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, जैनियों की चर्चा है ये, किसी बाहर वाले आदमी की चर्चा मत समझना। ऐसे भाव अहिंसा परमो धर्म वालों तक के हो जाते हैं। अब उसने सोचा कि चलो चाकू से मैं इसको मार दूं। उसने चाकू उठाना प्रारंभ कर दिया, कहीं ढूंढना सामग्री प्रारंभ कर दिया, व्यतिक्रम हो गया। अर्थात 1 रुपए में उसने मारने का भाव किया, 25 पैसे की हानि हो चुकी। उसने साधन जुटाना प्रारंभ कर दिया, 50 पैसे की हानि हो चुकी। अब जिसको उसे मारना था वो उसके पास तक पहुंच गया, 75 पैसे की हानि हो चुकी। अभी तक किसको पता था ये बात? अभी तक किसको पता थी? मात्र उसको। अभी यहां भी अपनी सभा में भी ऐसे महात्मा बैठे होंगे अभी, जिनके मन में भाव आया होगा कि हम फांसी लगा लें। इनने पहले भाव किया फांसी लगा ले। कुछ ऐसे भी होंगे जो फांसी लगाने के लिए पंखे के पास तक पहुंच भी चुके होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पंखे पे रस्सी टांग भी दी होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो टंगे नहीं बच के यहां बैठे प्रवचन सुन रहे हैं। किसको पता था? 75 पैसे की हानि तक अतिचार ही तो हुआ है। कोई बात नहीं, 10 मिच्छामि दुक्कडम करो। आज साधु की 5 इंद्रियां उपस्थित हैं, एक भी इंद्रिय का अभाव नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है, आचार्य महाराज बताते ना, क्षुधा आचार्य महाराज भी बोला करते थे, पिपासा परिचय जयी करो हे साधुओं, पिपासा परिचय जयी करो, तुम्हारा मन करेगा। अब अभी यहाँ पे हमारा क्या है, बहुत आनंद का जीवन चल रहा है, 1 रुपए की परेशानी नहीं है। अभी संघ में जाके देखो तो आप, बराबर बिहार चल रहा है, इतनी गर्मी में बराबर सुबह शाम बिहार चल रहा है। अच्छा, मैं साधुओं को बराबर समझा रहे हैं कि देखो मन करेगा जब सुबह सुबह बिहार होगा 6 बजे और इसके पहले तुम्हारा अंतराय हो चुका होगा या तुम्हारे प्यास सता रही होगी और सुबह सुबह 7 बजे हे साधुओं रास्ते पे तुम निकलोगे और एक सामने से महिला पनघट से अच्छे बड़े बड़े घड़े भर के ला रही होगी और जब मुख में इच्छा होगी कि ये पानी पिला दे, ये हैंडपंप चलेंगे, रास्ते पर दिखते ही गांव से बिहार करते, हैंडपंप पे लोग अपने अंजी लगा के पानी पी रहे होंगे, तब तुम्हारा मन करेगा कि मुझे भी कोई पिला दे, मुझे भी कोई पिला दे, तुम तड़पोगे। उस समय पीने मत उतर जाना नीचे, ये तो तुम संग छोड़ो और पीछे से धीरे से पता था गुरु महाराज आगे निकल गए, तुम पानी पीने उतर गए। पानी पीने के लिए साधु नहीं बने थे, पानी का त्याग करने के लिए साधु बने थे। एक गृहस्थ में और एक साधु में यही अंतर है। गृहस्थ वेदना का वेदन नहीं करता और साधु को कितनी ही वेदना है, समता भाव से साधु उसका वेदन करता है, सामयिक करता है कि हम खाना पीना तो अनादि से किया, अब क्या खाना पीने के लिए साधु बने हैं? क्या शरीर को कितना मोटा करना है तुझे? अब शरीर मोटा करने का समय नहीं है, शरीर को क्रश करने का समय आ चुका है। कितनी बड़ी साधना! जब एक पंचम काल में जन्म लेने वाला, जब एक जीव अपनी मां के पेट से जन्म लेने के बाद मुनि अवस्था धारण करने के बाद ये विचार कर सकता है, तो एक गृहस्थ उदास क्यों हो रहा है? जबकि गृहस्थ के पास तो सुबह खा लो, दोपहर में खा लो, शाम को खा लो, फिर भी तृप्ति नहीं होती। आप पढ़ो तो स्वयंभू स्तोत्र,
उसमें जो अभिनंदन नाथ भगवान का स्तवन जब समंत भद्र स्वामी कर रहे हैं, क्षुधादि दुख प्रतिकारता स्थिति न चेन्द्रियात प्रभाल्प सोख्यता, तू ये विचार कर रहा है कि इस मैं खाता जाऊं, ध्यान रखना तेरे खाने से ना तो ये शरीर पुष्ट हो रहा है, तेरे खाने से ना ही आत्मा पुष्ट होगी। इसलिए इस निवृत्ति धर्म का अभ्यास करना ही पड़ेगा। कौन से धर्म का? निवृत्ति धर्म का। प्रवृत्ति और निवृत्ति। आज कौन सा दिन है? रविवार क्यों नहीं है आज? आज रविवार क्यों नहीं है? अरे आज रविवार क्यों नहीं है ये पूछ रहे हैं हम। शुक्रवार है। क्या बोल रहे हैं? आज रविवार क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्रवार है। तुझे वैराग्य क्यों नहीं है? तुझे वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि राग है। तू कितने ही बोल अपने मुंह से, तू कितना ही झूठा बना रहना, ध्यान रखना झूठ मत बोला करो। राजा वसुबस सिंहासन सहित नरक नीचे, वो नरक में चला गया था सिंहासन सहित नीचे, वो झूठ बोला था उसने। कुछ झूठल्लों को लगता है कि हम झूठ भी बोल देंगे किसी को पता नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना जिससे झूठ बोल रहे वो भी तुम्हारी जाति का ही है। वो भी कभी कभी महिलाओं को घर में लगता है कि बोले झूठ बोल तो किसी को पता नहीं पड़ेगा। अरे तुम जैसी अनेकों पढ़े, चोर की बात चोर अच्छी तरह समझ सकता है, चोर की बात चोर ही समझ सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था ठगिया, उसने एक घोड़ा लिया और उसका मन था कि उसने चुराया था वो घोड़ा तो, और उसने वो चौराहे पे लेकर वो घोड़ा बेचना प्रारंभ कर दिया। अब कोई ग्राहक आया, बोले कितने का? अब उसे पता तो था नहीं क्योंकि चोरी का था। बोले 5,000 तो चलेगा। बहुत से ग्राहक बोले इतना महंगा हम नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। उतने में एक चोर कोने में खड़े होकर वो समझ रहा था सारी बातें। वो बोला मैं इस ठगिया को मैं ठग के दिखाता हूँ, क्योंकि चोर की बात चोर ही समझ सकता है। वो पहुंचा, बोले कितने का? बोले 5,000। ठीक है, हम पहले चला के देखेंगे, यदि हमें अच्छा लगा तो हम तुम्हें 5 के, हम तुम्हें 6,000 देंगे। लो ये नारियल पकड़ो एक, हम जब तक आते हैं। अब वो तो चोर था, उसे क्या पता था, बैठा घोड़े पे और घोड़ा लेके वो छू, फिर उसने देखा नारियल वो भी सड़ा। तो एक आदमी आया, बोले भाई साहब वो घोड़ा कहाँ गया आपका? बोले जितने में लिया था उतने में चला गया। पता चोरी का था और चोरी में चला गया, कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी है गृहस्थों, ये झूठ बोलना बंद करो, ये पाप करना बंद करो, किसी को ठगना बंद करो। कल भी नन्हे मंदिर मैंने 2 बात बोली थी, ईर्ष्या और इच्छा। ईर्ष्या और इच्छा ये दोनों जीव को बराबर डुबा रही है, बराबर डुबा रही है। व्यक्ति का चेहरा देख के समझ जाता है आज इसके अंदर क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है। एक दुकानदार होता है ना, वो दुकानदार ग्राहक को देख के समझ जाता है कि अरुण भाई ये 50 रुपया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये आंखें दुकानदार की पक्की हो जाती है। वो समझ जाता है कि इसके लिए भैया एक काम करो, 500 की साड़ी मत दिखाओ, इसके लिए 50 वाली दिखा दो। आपकी भाषा में कहते हैं इसकी औकात नहीं है देने की। ऐसे ही जिस प्रकार से एक दुकानदार एक ग्राहक का अन्वेषण करके ये समझ जाता है कि इसकी कितनी सीमा है, ये कितना कर सकता है, ऐसी हे श्रावक तू ही दुकानदार बन और तू ही तेरा ग्राहक बन। अपनी शक्ति को बढ़ा। अनंत वीर्य स्वरूपोहम, इसका ध्यान बढ़ाओ। क्योंकि जब तक जीव मात्र निवृत्ति 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 ये नहीं करेगा
और प्रवृत्ति में लगा रहेगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। निश्चल, क्या नाम है? निश्चल, निस्संग, अचल, अक्षर, अक्षय। किसी का बच्चा पैदा हो ना, एक बहुत अच्छा नाम बता रहे हैं यहाँ से, अक्षर। दमों में होगा भी नहीं कोई, है किसी का नाम अक्षर? अक्षय नहीं, अक्षर, अक्षय नहीं कह रहे, अक्षर। आखिरी में रा है, अर्थात जिसका कभी क्षर ना हो। एक अक्षर क्या, जो अपन पढ़ रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर जो शास्त्र में पढ़े जाते हैं, और एक अक्षर अर्थात सिद्ध भगवान का पर्यायवाची नाम कहलाता है, जिसका कभी क्षर ना हो, अक्षर। कभी थोड़ी सामायिक कर लिया करो, अक्षर स्वरूपो हम। अब बताओ कितने अपने महावीर वार्ड के लोग सो के अपना जीवन खराब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ फ्री में विद्या मिलती है ना, तो आदमी उसकी प्रशंसा नहीं करता। अब बताओ सुबह वहाँ पे सुबह 5:20 से कितना बढ़िया आते हैं, 10-20 श्रावक आते हैं, कितना अच्छा। अभी देखो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा, सहस्रनाम पढ़ा था कुछ दिन पहले, इसके बाद जिन चतुर्विंशति का स्तोत्र सीखने को मिला, विशाहपार स्तोत्र का पढ़ने को मिला। अभी कल्याण मंदिर आज से प्रारंभ किया है, कल सरस्वती स्तोत्रम। याद है किसी को 16 नाम सरस्वती के? बोलो जरा, बताओ। महाराज हम जानते भी नहीं हैं, और आप कितना ही कहो आपकी मानते भी नहीं है। मानी ही ने, यही तो कह रहे आज आईने में जाके बोलना। सरस्वती स्तोत्र लिखा गया है, उसके 16 नाम है सरस्वती के। कम से कम नमस्कार करो तो ये बुद्धियां ठस हो रही है ना, तो कम से कम बुद्धियों का कम से कम कुछ तो विकास होगा। अपन जान रहे हैं कि अपने घर में पानी नहीं है। देखो ना कुछ साल पहले महावीर वार्ड की क्या स्थिति थी, परेशान थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? थे ना। और आज कैसा लग रहा है? आज तो इतना पानी है कि नल खुला ही छोड़ दिया, उसमें टोटी वोटी भी नहीं है, इतना पानी पूरे रोडों पे बह रहा। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब पहले पानी नहीं था, पानी तड़पता था, आज पानी पानी है तो आनंद आ रहा है। ऐसे ही जब एक जीव के अंदर जिनवाणी नहीं होती तो वो तड़पता है, और जब वो पूरी जिनवाणी भर जाती है, आनंद विभोर हो जाता है। परिग्रह, अनंत भगवान कौन है? परिग्रही। अनंत भगवान के चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। इस अक्षर से परिग्रह, चारों ओर से पूरे लबालब भरे हैं। एक बार सागर की बात है, एक आदमी आया, कटरा मंदिर में प्रवचन चल रहे थे रोड पे, सागर में आचार्य महाराज प्रवचन दे रहे थे, हाँ गोराबाई मंदिर के सामने रोड पे। तो एक आदमी, प्रवचन खत्म हो गया, फिर एक पंडित जी पता नहीं कौन आए, बोले महाराज जी, उसने माइक ही पकड़ लिया सीधा बिना किसी अनुमति के कुछ भी, बोले आज हम महाराज को ज्ञान शिरोमणि की उपाधि से क्या करते हैं? विभूषित करते हैं। फिर आचार्य महाराज ने भी बोला ठीक है, अभी तेरी बारी, अभी मेरी बारी भी आएगी, तू बैठ। तो फिर आचार्य महाराज ने तुरंत बोल दिया, सुनो हमारे पास अभी कोई ज्ञान नहीं है, हम छद्मस्त हैं। यदि कोई ज्ञान शिरोमणि वर्तमान में है, वो केवली भगवान अरहंत हैं, ये उपाधि हम उनको भेंट करते हैं। ताली मत बजाओ, बन के दिखाओ। ये इतना चिल्ला इसलिए रहे कि जो अंदर आत्मा सो गई है ना, उसको जगाओ, डंडे मारो इसको, तो डंडे पड़ेंगे, ध्यान रखना। एक छोटा सूत्र याद कर लो, बस समाप्त कर रहा। कर्म का घात कर, नहीं तो कर्म तेरा घात कर देगा। अब बोलो अच्छे से, कर्म का घात कर, नहीं तो कर्म तेरा घात कर देगा।
क्या करना है? अब क्या करना है? इस चना चिरौंजी खा के कर्म का घात नहीं होगा, ध्यान रखना। त्यागी बनना पड़ेगा। इसे क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष का होना ये प्रवृत्ति कहलाती है, और राग द्वेष का त्याग ये निवृत्ति कहलाती है। जब तक निवृत्ति धर्म में प्रवेश नहीं होगा, तब तक निश्चलपना, निर्वाणपना नहीं आएगा। बोले महाराज आप कितने ही कहते रहो, हम तो ऐसे हैं, सुनेंगे जिनवाणी ये मुझे इधर नहीं। आज तुम्हारी सालगिरह है, आज तुम ये सारे सूत्र घर के आईने के सामने खड़े होके बोलना कि हे भोगी, क्या बोलना मैं बता देता हूँ। राजेश लेखनी देखने को बता रहा है आज क्या बोलना है घर जाके। आज घर में खड़े होना, हे भोगी तुझे 54 साल हो गए, भोग मत, भोगना पड़ेगा, निकल ले यहां से। आईने के सामने ऐसा खड़े होके बोलना, फिर देखना आईना क्या बोलता है, अंदर से क्या आवाज आती है। विचारनीय विषय है। इस शाव को समय तीव्र गति से बढ़ रहा है। अभी 8:30 बजे आए थे, 9:30 बज गई, पता नहीं चला। अभी कुछ साल पहले ही तो जन्म लिया है, पता ही नहीं चलो। दमों की गली में बाटल लेकर घूमते घूमते ये दुकान जा रहे, ये आ रहे, ये दुकान जा रहे, ये आ रहे, पता ही नहीं पड़ो, समय निकल गो, समझ नहीं आ रही। तो श्राव को यहाँ आचार्य महाराज धर्म के अद्भुत फल की व्याख्या कर रहे हैं, और अपन समझेंगे कि धर्म ऐसा है, बिना संकल्प के सब मिलता है। करो तो श्रद्धा से करो, सब मिलेगा। और ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने व्यसनी थे, व्यसनी, और व्यसनी होने के बाद भी मुनि बन गए। ऐसे भी लोग हैं, और मुनि बनकर निर्वाण हो गया। अब देखो सीधी सीधी बात है, आकाश भाई चोर हो क्या तुम? चोरी नहीं करी कभी? चोरी तो नहीं करते ना। जब एक चोर, ये सामयिक तो करो आप, जब एक चोर जिसका नाम था अंजन, जब वो निरंजन हो गया, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्यों नहीं हो सकते? या तो पहले हम तो चोरी करना चालू करो, वैसे समझ में नहीं आ रही तो सुनहरे वाल तो वहां से डाका डालो पूरे मोहल्ले में, चोर बनो पहले, हो सकता है फिर चोर की कहानियां समझ में आ जाए। देखिए ये सब सामयिक के विषय बनते हैं, इसलिए मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, बस उसे मुझे जागृत करना पड़ेगा। और जिन्होंने अनंत शक्ति को जागृत किया वे ही जीव निर्वाण को प्राप्त कर पाए। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की। जल चंदन अक्षत फूल चलो दीप धूप बलि अति लाभ, पूजा को ढालत जो तुम जान, सोनर नानत सुख पावे। ईदंकर की निगण नर ने सुनी अंग रची जुनि ज्ञानमय, तो जिन वरवानी शिव सुख नाथ प्रभु अनमानी पूज्य। ओम ईं जिन मुकुंद दिव्यानपद प्राप्त गम पामती सा। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हरचर्या बड़े बड़े स्वयं ही नवगाता। प्रणो